चौधरी साहब, चौधरी साहब। अरे कौन? अरे 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 अरे, नमस्ते नमस्ते। और कैसे? बदकिस्मती से। क्या हो गया? ऐसे कैसे? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चेहरा हमारा इसलिए उतरा हुआ है कि अब पानी हमारे सर से ऊपर जा चुका है। पानी? साफ साफ कहो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारी बेटी आपके घर में है। हाँ। और अब उसकी शादी को 2 साल भी हो चुके हैं और उसके बाद एक बिटिया भी है। अब ये बताइए, अब क्यों उसे परेशान करने लगे हैं आप? मैं जब तक उसकी बेटी की बात इसलिए टालता रहा कि चलो नया घर है, नया घर है, साथ के समय के साथ सब चीजें बदल जाती हैं। अब बेटी हो गई, अब भी आप उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। मतलब ये अच्छा लगता है आप लोगों को? वैसे तो हमने उससे कुछ नहीं कहा है, मगर आपसे बाप बेटी की बात हुई होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, मगर हमने आज तक उससे 2 बात नहीं कही। चौधरी साहब, अगर 2 बात आप नहीं कहते ना तो शायद मेरी बेटी इतना कुछ नहीं बताती मुझे। अरे कितनी बार नहीं बताया उसने, कितनी बार उसकी तकलीफ नहीं दी आप लोगों ने, लेकिन मैं इसी वजह से चुप बैठा रहा। मैंने कोई बात नहीं, समय के साथ सब बदलता रहता है। शायद आपका बेटा शायद संभाल लेगा सब कुछ, लेकिन आपका बेटा तो एकदम नाकारा, निकम्मा और एकदम निहायती किस्म का कमीना लड़का है। ऐसा है, मेरे घर पे ही आके मेरे बेटे को गालियां वालियां मत दो। कुछ कमी तुम्हारी बेटियों की भी है, क्योंकि तुमने लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ रखा है कि उसने हमारी आज तक इज्जत नहीं करी, मगर हमने आपके घर पे जाकर कभी कोई बात नहीं कही। अरे किस मुंह से जाएंगे, किस मुंह से जाके कहेंगे? जब आपको खुद का ही सिक्का खोटा है तो मेरे घर पे गलती जाके बताने का क्या तात्पर्य बनना है? और सुनिए चौधरी साहब, आज मैं आपके से बात करने नहीं आया, आज मैं साफ साफ फैसले लेने आया हूं। क्योंकि आज मेरी बेटी, अगर मुझे लगा कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो आज मेरी बेटी हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। कोमल, कोमल। बाबूजी आ गया? आ गए हम। बाबूजी बस मुझे यहाँ से लेके चलिए। वही तो करने आए हैं आज। आज तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से लेकर ही जाने आए हैं हम। क्योंकि अब पानी बहुत हद से ज्यादा निकल चुका है सर के ऊपर होकर। अरे कितना समझा लिया, कितना कह लिया, कह के थक गया मैं। लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये कोई बात आए ना, जब मुझे तो पहले, मैं अगर इतना पहले समझदार होता ना तो 1 से लाख तक आपके घर में अपनी बेटी को ब्याहता नहीं। अरे मैंने तो ये सोचा कि इस घर में शायद एक औरत की कमी है, इस घर में औरत नहीं है, क्योंकि आपकी चौधराइन हमारे सामने मरी थी, इतनी बढ़िया व्यक्ति थी। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने खराब बन जाएंगे उनके मरने के बाद। बाबूजी मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि मुझे इस घर में रिश्ता नहीं करना, जब ये मुझे पहली बार देखने के लिए आए थे। खैर छोड़ो बाबूजी, मुझे प्लीज यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटी, क्या ये फैसला तुमने सोच समझ लिया है? मैंने बहुत सोच समझ के ही लिया है ये फैसला। ये कदम बहुत महंगा पड़ेगा बेटी तुम्हें। हाँ, शायद आप भूल गए हैं बाबूजी। डराइए मत हमारी बेटी को, क्योंकि ये कदम बहुत महंगा पड़ेगा। शायद इसीलिए ये बेटी आपकी ना बन पाई, क्योंकि आप इसको डराते धमकाते रहे। अगर आप इसको प्यार से शायद सहज के चलते तो ये बेटी इस घर की हो गई होती, लेकिन नहीं, आप लोगों के अंदर तो अपना घमंड और अपने पैसे का रुतबा भरा हुआ है। तो ये सुनिए, कम मैं भी नहीं हूँ। अगर आप अपने 5 गाँव के चौधरी हैं तो मैं भी अपने 5 गाँव का चौधरी हूँ। इस बात की ये मत सोचना कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। बेटी, तुम्हारे पापा भी है और तुम भी हो और मैं भी हूं यहाँ पे। क्या मेरी किसी बात में कमी है? कमी? एक कमी हो तो बताऊं। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम। मैं ही जानती हूँ कि मैंने 1 साल यहाँ पे एक दिन मैंने एक साल की तरह यहाँ पे 1 साल काटा है। क्या बेटी, तुम्हारी फरमाइश जैसे तुम्हारे पापा पूरी करते थे, क्या वो बात मैंने नहीं करी? मेरे पापा की होड़ तो आप कभी जिंदगी में भी नहीं कर सकते। मेरे बाबूजी ने मुझे वो हर चीज लाके दी जो मुझे चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने पता नहीं मेरे बाबूजी पे क्या कर दिया, जो कि बाबूजी प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे इनके मुंह नहीं लगना। मत लगे, अपने आप को तकलीफ भी मत दे। बेटे, चाह तो रही हो, मगर ये देखो कि किसी बूढ़े की कितनी बेइज्जती होगी इस गांव में, जो मेरी इज्जत है। एक बात बताऊं आपको, अगर बेइज्जती का डर होता ना तो आप इतना बड़ा कदम उठाते नहीं। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में जाकर बैठो। और सुनिए, 4 दिन का समय है आपके पास। जो पैसा मैंने अपनी बेटी की शादी में लगाया था सूद सहित वापस चाहिए, नहीं तो जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही हैं। चलो बाबूजी, चक्की पीसनी ना पड़ जाए। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। माँ। अरे बेटा, आ गई तू?
आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैडम ने स्कूल से निकाल दिया आपने, मैडम ने स्कूल से निकाल दिया? क्यों क्यों बेटा? क्योंकि आपने फीस नहीं भरी फीस नहीं भरी और ड्रेस भी नहीं दिलवाई। तो बेटा तू ये बोल देती ना कि मम्मी जो है कर रही हैं, अभी 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे तो फिर मम्मी फीस भर देंगी, माँ ऐसे बोल देती ना तू। पापा कहाँ है? मैडम कहती है कि पापा को बुला के लाओ। वो मैंने कितनी बार बताया है गुंजन, तुम्हारे पापा बाहर नौकरी करते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती इसलिए, और मैं हूं ना फीस भरने के लिए। अभी तेरी माँ जिंदा है, चिंता मत कर बाबू, मैं ना कुछ करती हूँ, कल ही मैं तुम्हारी फीस भर दूंगी, ठीक है ना? मेरी सहेली मुझे चिढ़ाती है कि इसके पापा नहीं है। पापा कब आएंगे? पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे। और सहेलियों का क्या है? हाँ, उनसे बोला तू अपने पापा को ध्यान रखो, है हमारे पापा बाहर जॉब करते हैं अच्छी, उनकी उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है ना। और तू तो मेरा अच्छा बेटा है ना, समझदार बेटा है ना, ऐसे किसी की बातों में नहीं आते। पापा बाहर काम कर रहे हैं, कितनी बार तो मैंने बोला है। और फिर ये बताओ, मम्मी के होते हुए किसी की जरूरत है तुम्हें? नहीं है ना, मैं हूं ना, किसी की बातें अपने दिमाग पे मत लिया कर तू, है ना? हाँ, और देख मैं ना कल ही तेरी फीस भर दूंगी, कुछ भी करूं कैसे भी करूं तेरी फीस भर दूंगी, ठीक है? अब तू थक गई होगी, आजा अंदर आजा, और कैसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है ना? ला ये बस्ता मुझे दे दे। माँ मुझे भूख लग रही है, खाना लाओ। भूख लग रही है, खाना मैं भी लेके आती हूँ, है ना? पूरी किचन देख ली मैंने, कुछ भी नहीं कर। घर में अनाज का एक थाला भी है। अब मैं गुंजन से क्या बोलूँ, वो बच्ची है, उसे क्या पता घर के हालात स्थिति कैसे है। अब मैं अपनी बेटी को क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। हे भगवान, मैं क्या करूँ? गुंजन बेटा, गुंजन। हाँ माँ। बेटा ऐसा है, किचन में थोड़ा सा राशन खत्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा बाजार जा रही हूँ, राशन ले आती हूँ थोड़ा सा, है ना? फिर तुम्हारे लिए कुछ मैगी पास्ता ले आ रही हूँ, वो बना दूंगी। और बेटा जब तक तू ना घर पे अंदर रहना और ताला लगा के रखना, वो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, है ना बेटा? ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, तू अंदर से ताला लगा लेना, है ना? इस घर में पूछती हूँ कुछ काम के लिए। अरे कोई है? बहन जी कोई है? जी कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। वो बहन जी मुझे कुछ काम मिल जाएगा? काम? हाँ। कैसा काम? कोई आपके घर का कुछ भी, कोई भी काम होगा वो मैं कर लूँगी, मुझे काम की ज़रूरत है। मेरी छोटी सी बच्ची है और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, मेरी बेटी बहुत भूखी है। वैसे तो खैर मेरे घर में एक नौकरानी पहले से ही है। अगर तुम्हारी स्थिति ऐसी है परेशानी वाली तो मैं तुम्हें काम दे दूंगी। आप जो काम बोलेंगी मैं वो काम करूँगी, बस आप मुझे काम दे। क्या क्या जानती हो तुम घर का काम? मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। चौका बर्तन जानती हो, झाड़ू पोंछा? हाँ, खाना बनाना? मैं सब कर लूँगी, सब कर लूँगी। काम चोरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी? नहीं। अच्छा ठीक है, वैसे पैसे तुम्हें कितने दूं? जैसा तुम काम करोगी वैसा ही देख लूंगी मैं। जो आपकी इच्छा हो वो दे देना आप। वैसे तो मैंने बस आप मुझे काम दे दो। मेरे घर में एक नौकरानी तो पहले से ही है। 1500 चलेगा? हाँ, मैं 1500 में करने के लिए तैयार हूँ जी। मेरी एक और आपसे जो है गुजारिश है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, बेटी है, बहुत भूखी है वो। भूखी है? हाँ, आप मुझे सिर्फ 100 रुपये दे देंगी तो ऐसा है मैं घर में थोड़ा सा राशन ला के उसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगी। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। और आती रहना जरूर काम पे। हाँ, बिल्कुल, कोई शिकायत का मौका नहीं। कल से जरूर लाना, कल से सुबह 7 बजे। बिल्कुल, मैं 7 बजे से पहले आ जाऊंगी। पहले नहीं, 7 बजे। बाकी काम क्या ना, मैंने एक नौकरानी है वो कर लेती है। ठीक है। ठीक है, चलो मैं आती हूँ। हाँ, काम मिल गया, मैं गुंजन के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगी। ये भी 100 रुपये। आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा, काम ढंग से करना है, झाड़ू एकदम घर को चमका के रखना है और पोंछा ऐसा लगाना है घर पे एकदम मक्खी भी ना रखती। आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी मैं आपके घर को एकदम ऐसा रखूंगी, अपना घर समझ के साफ सफाई। मतलब ऐसा है कि हम लोग नौकरी पैसे वाले लोग हैं, हमारे रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, इसीलिए कह रही हूँ सर। अच्छा, कल 7 बजे जरूर आ जाना। मैं कल 7 बजे जरूर आ जाऊँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम कोमल है।
अच्छा कोमल नाम है, चलो कोई बात नहीं कोमल, तुम कल से जरूर आना। हाँ मैं कल से आ जाऊंगी। और तुम चिंता मत करो खाने पीने की। हाँ चलो जय श्री राम। चलो, नौकरानी तो बढ़िया मिल गई मुझे। गुंजन, गुंजन बेटा। माँ आप आ गई, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही भूख थी। लग रही थी, मैं ले आई। देख बेटा, इसमें मैं तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आई हूँ, 2 समोसे, और जब तक तुम ये खाना फिर मैं तुम्हारे लिए चावल बना दूंगी, है ना। चावल या मैक्रोनी, क्या खाओगी? मैक्रोनी। मैक्रोनी, चलो इसमें मैं समोसे और चाउमीन लाई हूँ, आओ अंदर दे दो। ये कैसे झाड़ू लगा रही है तू? वो माल यहाँ रेत देख, कितना सारा रेत पड़ा है, और वहाँ देख कागज के टुकड़े पड़े हैं। मुझे तो लगता है तो तू ना अंधी भी है थोड़ी बहुत। नहीं मालकिन, वो मैं लगा रही थी। लगा रही थी, और ये क्या हुआ? तब पसीना क्यों आ रहा है तुझे? वो मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? जब तबीयत खराब है तो तू काम पे क्यों आई थी फिर? वो मालकिन, काम तो करना पड़ेगा ना, काम नहीं करूंगी तो फिर घर का खर्चा कैसे कर पाऊंगी। तुम जैसे लोग ना ऐसे बहाना बनाते हैं, हमें पैसे दे दो, एडवांस चाहिए। एडवांस तो बहुत जल्दी ले लिया। नहीं, मालकिन, 100 रुपए ऐसी दे दो, कोई मेरी बात- बच्ची मर रही है, भूखी मर जाएगी, ऐसी कोई प्यासी बात मर नहीं जाएगी। मालकिन, मैं पूरा काम कर लूंगी बिल्कुल। अरे भाई तेरी तबीयत खराब है तो तू पूरी कोठी को कैसे साफ करेगी तू? नहीं, मैं सब कर लूंगी। तुझे 20 दिन हो गए आए हुए, बस कोई काम तू अभी तक ढंग का कर भी नहीं पाई। आएगी तो मेरी तबीयत खराब है, पसीना पहुंचती रहेगी। ये कोई काम के ढंग है करने के? देख, मुझे कल से तुझे आखिरी बात बता रही हूँ मैं कोमल, मुझे अच्छा झाड़ू पोंछा चाहिए, समझी तू? और इसकी बुद्धि में ना घुसा लेना, समझी ना? मुझसे बुरा कोई नहीं है। और एडवांस तो तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी मैं अब। या तू मरी या तेरी बच्ची मरी। नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलो, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं सारा काम अच्छे से कर दूंगी, अच्छे से कर दूंगी। ठीक है, इतना कह रही है तो अच्छे से काम करना। जी मालकिन। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मुझे तो सिर दर्द होने लगा ऐसे लोगों को देखकर। मालकिन, मालकिन, अब क्या हुआ? वो नैन कुछ पॉलिश नहीं। भी नहीं लगानी थी मुझे। वो मालकिन, वो सारा काम हो गया है, मैं घर जा रही थी तो इसलिए। तो इसलिए क्या? घर जाना, मेरे सर पे क्यों खड़ी है तू? वो मालकिन, मैं ये कह रही थी कि अगर कुछ थोड़ा सा खाना बचा हुआ हो तो मैं अपनी खाना बेटी बचा के लिए हुआ? ले जाऊं। अच्छा खाना चाहिए तो ये देख, ताजी खाना तो है नहीं है, ख़त्म हो गया। मैं तुझे रात का खाना दे सकती हूँ। हाँ मालकिन, मैं रात का ले जाऊंगी। ले जाएगी रात को? हाँ, गरम करके तू खा लेना और अपनी बेटी को खिला नहीं, देना। नहीं, मैं रात का ले जाऊंगी। छोले चावल बचे हुए हैं, अभी हाँ। लेकर आती हूँ। हैं? ठीक है मालकिन। ठीक है। ये ले। ये बता, बस। तू बीमार भी रहती है और वैसे ठीक ठाक भी लगती है, पति कहाँ है तेरा? अगर इतनी सोच में क्यों पड़ गई? तेरा पति कहाँ है, मैंने पूछा? वो मालकिन, वो बाहर काम बाहर? करने के लिए गए थे। समझ गई, तुझे छोड़कर भाग गया होगा। नहीं मालकिन, वो भागे नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं जब से वो काम पे गए हैं आज तक लौट के नहीं आए। लौट के नहीं आए? मर तो नहीं गया कहीं? नहीं, 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 ऐसा मत बोलो। उनके अच्छा, बाद- मैं समझ गई। कोई परेशानी थी क्या? तूने छोड़ा या तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया? नहीं, नहीं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। वो बाहर काम करते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। शराबी जुआरी होगा शायद, इसीलिए। नहीं, नहीं, मेरे पति- कर्जा हो गया होगा, इसीलिए तो तू झाड़ू पोंछा करती फिर रही है घरों में। नहीं मालकिन, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और पता नहीं कैसे वो आ नहीं पा रहे। वो दूर खड़ी हो मुझसे। अच्छा देखो, तब खांसती रहती कि तुझे टीबी तो नहीं हो गई कोमल? नहीं मालकिन। अच्छा भाई, खांसना बंद कर। पता नहीं, मुझे भी शायद बीमारी बना देगी औरत। एक काम कर, तुझे बीमारी है और तेरा पति तो तुझे छोड़कर भाग गया, मुझे तो तेरे देख कर ही लग रहा है तुझे। तो एक काम कर, घर में आराम कर और आराम से बैठ, ठीक है? क्या मालकिन? अरे तेरा पति होगा, उसे फोन कर देना। वो आ जाएंगे मालकिन, वो आ जाएंगे। थोड़ी दूर खड़ी हो मुझसे, बस जा अपना काम कर। आ जाना चल कल काम से, तेरी दया आ गई मुझे तुझे देखकर। ठीक है मालकिन। ठीक है। बड़ी बदतमीज है। गुंजन, गुंजन बेटा। माँ आप ये खाना कहाँ से लाई हो?
ये खाना मैं होटल से लाई हूँ तुम्हारे लिए बेटा। ये खाना ये पकड़ो और अंदर जाके निकाल के तू ये खाना खा ले। माँ आप इतनी बीमार क्यों? माँ आपकी खांसी कैसे हो रही है? अरे कुछ नहीं, वो ऐसी गले में कुछ अटक गया था, थोड़ी सी सर्दी सी हो रही है बेटा मुझे। तू इन बातों का ध्यान क्यों दे रही है? माँ कुछ मैं नहीं। स्कूल कब से जाऊंगी? स्कूल तो अगले हफ्ते से स्कूल जाएगी बेटा, है ना। तू चिंता मत कर, तू आराम से जब तक घर में बेटा तो किताब होमवर्क लेके अपना तुम घर में कर लिया करो, और अगले हफ्ते से मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगी, ठीक है? तो चल खाना खा ले तू। मम्मी ये लो दवाई खा लो। दवाई बेटा? माँ आप डॉक्टर को दिखाया? पापा कब आएंगे? पापा आ जाएंगे बेटा। तू इन चीजों पे ध्यान मत दे। खाना खा लिया तूने? मैं स्कूल कब जाऊंगी? स्कूल बहुत जल्दी जाएंगे बेटा तू। मम्मी आप लेट जाओ, आपकी तबीयत खराब है। माँ आपकी दवाई खत्म हो गई है। दवा खत्म हो गई बेटा? हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा सुनो गुंजन, जहाँ मैं काम करती हूँ तुमने उनका माल किनका कर देखा है? देखा है। एक काम कर बेटा, वहाँ उन आंटी के यहाँ चली जा तू। उनसे कहना कि आंटी मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे 100 रुपये दे दो। हाँ, वो दे देंगी बेटा, है ना? ठीक है। जा जल्दी आना। बेटा, ओ बेटा। हाँ पिताजी। आराम से पानी ला के दो। अरे ना बेटा। बताइए क्यों बुला रहे थे? कुछ काम है क्या? काम तो है मगर तू सुने तब ना। बोलिए। अब देख, अब मेरी तो उम्र हो गई बहुत। हाँ तो बात तो सही मेरा है। कब बुलावा आ जाए कोई पता नहीं। कहाँ से? ऊपर वाले से। वैष्णो देवी की यात्रा जाने कह रहे होंगे। अरे हाँ, तू हर बात में मजाक में लेता है। देख मेरी बात सुने, अब मेरी देख तबीयत खराब रहती है, तो मैं ये चाह रहा था तो तू कुछ ना है तो अपना कुछ देख ले। अब कैसे कहूँ मैं तुझसे, ये कहना था मेरा कि तू एक बहू लिया घर में, ताकि मुझे एक बारिश मिल जाए तो मैं अपने चैन की नींद सो जाऊँ। पिताजी आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार शादी करके कितना रोना पड़ा है मुझे। जिंदगी निकली जा रही है, वक्त इतनी जल्दी गुजर गया कि पता ही नहीं पड़ा। और आप क्या कह रहे हैं कि अब मुझ पे बुढ़ापा है? क्या कह रहे हैं भगवान का कब बुलावा आ जाए? अरे अभी मैं जिंदा हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। और खैर शादी की बात ऐसी है कि पिताजी अभी शादी, थोड़ा मुझे समय दीजिए। अभी मेरे जहन से वो सब कुछ निकल नहीं पा रहा है। शायद कोमल होती तो मैं उसे भूलने की कोशिश भी कर लेता, लेकिन वो मेरे अपने साथ मेरी नन्ही सी फूल सी बच्ची को लेकर गई थी, जिसे मैं चाहकर भी नहीं बुला पाता हूँ। ये बात तो है बेटा, बुला तो नहीं पाते। अब तो वो काफ़ी बड़ी भी हो गई होगी। खैर इन सब बातों को छोड़िए, ये बताइए दवाई खाई आपने? हाँ दवा तो खा ली। चल तू ऐसा कर, मेरी छोड़ तू अपना काम देख। हाँ बेटा। एक बात और है छोटी सी। हाँ। कल मैं इंटरव्यू के लिए शहर जा रहा हूँ। शायद हो सकता है भगवान ने चाहा तो अब की बार अच्छी सी जॉब लग जाए, तो फिर हम लोग यहाँ रहेंगे भी नहीं, क्योंकि इस घर को देख देख कर मुझे अपनी बेटी की याद आती है। वो समय याद आता है कि जिस समय कोमल किसी की ना सुने बिना अपने पिता के साथ चली गई थी। ठीक है, उन बातों ने छोड़, टेंशन मत ले। आपको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और ये यहाँ की जो ज़मीन है ना, इनको
ऐसे ही खेती बाड़ी को अपने पट्टे पर उठा कर दे दिया करेंगे, जो पैसा आता रहेगा अपने आराम से बाप बेटे सुकून हाँ। से रहेंगे। अब जाइए आराम कर लीजिए, बहुत देर बात करनी है आपने। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा ठीक है। वैसे इन पे चला नहीं जाता, बात करने के लिए आधा आधा घंटा चाहिए। अरे लाला। जी पिताजी, कुछ कह रहे थे? हाँ बेटा भाई कह रहे हाँ बताइए। कि देख अब मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, अब मेरी कोई पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। कैसे? मगर ये देख के तूने अपने भविष्य में क्या सोचा है कि क्या करना क्या नहीं करना। पिताजी आप मेरी टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और खैर तबीयत वाली बात रही तो आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। आपको अच्छी तरह पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और आपको बखूबी पता है कि ज़्यादा सोचा विचारी मत किया कीजिए, और मेरी टेंशन अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मेरा बेटा परेशान है या मेरा बेटा कैसे भी वो है। देखो बेटा वक्त का पहिया पता नहीं कब चला गया, घूम गया। इतने साल हो गए, आज 10-12 साल हो गए कोमल को यहाँ से गए हुए। बस वही बात थोड़ी सी दिमाग में मेरे में घर कर जाती है। देख बेटा उस बात को सोचेगा, कल को बात को सोचेगा तो बेकार की बात है ये। बेकार में तू अपनी टेंशन लेता है, तू उन बातों को भूल जा। चलिए इन बातों को छोड़िए, मैं आपको एक ज़रूरी बात भी बताने वाला था। हाँ। मैं आपके पास थोड़ी बहुत देर में आता। वो ऐसा है, मैं कल शहर जा रहा हूँ पिताजी। सर हाँ अच्छा। मेरा इंटरव्यू है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी कंपनी है, शायद हो सकता है भगवान ने इस बार चाहा तो मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए, तो हम यहाँ से चलेंगे फिर आराम से शहर के अंदर ही वहीं पर आराम से रहेंगे, और वहीं आप मेरे साथ जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि अब मुझे इस घर में अब अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है मेरा। हाँ बेटा अच्छा तो नहीं लगता है, मगर तू चल छोड़, टेंशन मत ले, अपना काम धंधा देख अब। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल पिताजी। हाँ। मैं सुबह जाऊँगा तो ठीक है, आप ठीक। अपना ख्याल रखिएगा और दवाई जरूर टाइम से ले लीजिएगा। ठीक है ठीक 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 है पिताजी, आराम कीजिए आप। ठीक है बेटा जा। आंटी आंटी, मम्मी की तबीयत खराब है, उन्होंने 100 रुपये देने के लिए भेजा है। 100 रुपये देने के लिए भेजा है? दवाई के लिए। अरे कल ही तो मैंने दिए थे पैसे तेरी माँ को, क्या हुआ अब? उनकी तबीयत खराब है। तेरी माँ की तो ना रोज रोज ड्रामा से ही बन गया। मैं रोज रोज पैसे तुम लोगों को कहाँ से दूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती मांगते हुए? और वो तेरी माँ एक तो बीमार है, ऊपर से काम पे लगी। कौन सी मनुष्य घड़ी से जिस दिन तेरी माँ को मैंने काम पे लगाया था। मेरे पास बेटा पैसे नहीं है, अपनी माँ को अच्छी तरह कह देना अब वो काम पे भी ना आए, क्योंकि वो बीमार रहते। घर का काम कौन करेगा? कल से झाड़ू नहीं लगी मेरे घर में, बर्तन नहीं मजे। आंटी एक बार दे दो बस। मेरे पास पैसे नहीं, हो जा निकल यहाँ से। माँ तो माँ, बेटी भी बहाने बनावे में एक्सपर्ट है एकदम। अरे बेटा चेहरा नीचे, इतनी सहमी हुई सी। बेटा क्या बात है, कैसे परेशान हो? मेरी माँ की तबीयत खराब है, जहाँ पे मेरी माँ काम करती थी ना, आंटी ने पैसे नहीं दिए। माँ की तबीयत खराब है, जहाँ काम करती थी पैसे नहीं दिए? क्यों, तुम्हारे पिता नहीं है बेटा? पता नहीं। पिता नहीं? क्यों बेटा, वो तुम्हारे पास नहीं है या है ही नहीं है? हैं, वो बाहर काम करते हैं। माँ कहते हैं कि वो बाहर काम करते हैं, मैंने तो आज तक उन्हें देखा ही नहीं है। देखा नहीं है? वक्त वक्त की बात है, इसने अपने बाप को नहीं देखा और मैंने अपनी बच्ची को। खैर छोड़ो इन बातों को। तबीयत खराब है ना तुम्हारी माँ की? हाँ। ये लो, ठीक है बेटा? नहीं बाबूजी, मुझे नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, रखो इन्हें। और देखो, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े पैसों की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आना। यहाँ पास ही में मेरा ऑफिस है, मेरा नाम विवेक है। आप किसी से चौकीदार से बोल दोगी, वो मुझे बुला देगा। ठीक है? ठीक है। परेशान मत होना, जाओ जाओ। कैसी तकदीर है
इतनी छोटी सी उम्र में इस लड़की को इसके बाप का प्यार नहीं मिला और मुझे अपने बच्चों का। समय समय की और तकदीर की बात है। भगवान करे इस बच्ची की माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। माँ ये लो पैसे। ऐसे 500 रुपये? हाँ, मालकिन ने तुझे 500 रुपये दे दिए? आंटी ने नहीं दिए। उन्होंने तो कहा कि यहाँ से चली जा। मैं रोते रोते रास्ते में आ रही थी तो मुझे एक अंकल मिले, बहुत अच्छे थे, उन्होंने दिए ये पैसे। आंटी ने नहीं दिए, बाबूजी मिले थे। कौन थे वो बाबूजी बेटा? ये तो मुझे नहीं पता, वो बहुत अच्छे थे। वे यूँ कह रहे थे कि तुम्हें कभी पैसों की खाने पाने की ज़रूरत हो तो इधर उनका ऑफिस है, कह रहे थे इधर आया ना। लेकिन बेटा हम इतने पैसे उनके लौटाएंगे कैसे? उन्होंने कहा था कि पैसे वापस नहीं लूँगा। पैसे वापस नहीं लेंगे? पता नहीं कौन था वो देवता। अच्छा बेटा, तूने उनका धन्यवाद किया? माँ मैं स्कूल कब जाऊँगी? स्कूल चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हो जाऊं उसके बाद तुझे स्कूल में खुद छोड़ के आऊंगी, है ना? ठीक तू है। परेशान मत हो। मैं अब ठीक हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। माँ मैं अब खेलने जाऊँ? हाँ बेटा तू खेलने जा। अरे वो बच्ची, अरे बेटी, बिटिया, और कैसी हो तुम? बाबूजी मैं ठीक हूँ। और अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत ठीक है। तुम्हें पता है कल मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था, यहाँ पर खड़े खड़े मुझे 1 घंटा हो गया। मैंने सोचा शायद अंकल को भूल गई बिटिया। नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेके आया था, पकड़ो इसे। इसमें तुम्हारे खाने के लिए सामान है कुछ, है ना? आप भी खाना, मम्मी को भी खिलाना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और पैसों की ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं बाबूजी। अब मम्मी ठीक है तुम्हारी? हाँ। एक बात बताओ बेटा, मम्मी की तबीयत तो अब ठीक है? अच्छा हाँ। तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं बाबूजी। अच्छा अगर नहीं भी है फिर भी तुम ले जाओ। देखो पैसे अगर हाथ में होते हैं तो काम आते हैं, है ना? और एक काम और करना, मम्मी से अपनी से ये बोलना कि अंकल आपसे मिलना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो तो थोड़ी देर का समय निकाल कर वो मुझसे मिल बात। और तुम्हें सामने तुम कभी मेले में गई हो? नहीं। कल मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को दोनों को मेला दिखाने ले जाऊंगा, ठीक है? जिससे तुम्हारी मम्मी का मन हल्का होगा और तबीयत भी थोड़ी ठीक होगी, है कि नहीं? तो प्रॉमिस करो कल मम्मी को लेकर आओगी। प्रॉमिस। हाँ जाओ, ख्याल रखना अपना। बाय बाय। ना जाने क्यों अपनी सी लगती है ये बच्ची। माँ कुंजन, ये क्या है बेटा तेरे हाथ में? ये उन्हीं बाबूजी ने दिया है जिनने पैसे दिए थे दवा के लिए। उन बाबूजी ने दिया है? तो बेटा तो ये क्यों लेके आ गई? बोल देती ना अब माँ की तबीयत ठीक है, अब पैसों की ज़रूरत नहीं है हमको। ऐसे बेटा डेली डेली पैसे देना, तो पता नहीं कौन है वो महान देवता। बेटा इस तरीक़ा से किसी से डेली डेली पैसे लेना सही नहीं होता। माँ मैंने उनसे मना किया था, उन्होंने फिर भी दे दिए। फिर भी दे दिए? वे यूँ कह रहे थे कि कल अपनी मम्मी को लेके आना, मेला दिखाने ले चलेंगे। मेला दिखाने? नहीं नहीं बेटा, मम्मी चलना। नहीं बेटा ऐसे तो कहते रहते हैं, कोई बात नहीं, जो है हम उनके साथ नहीं जाएंगे। हाँ वो बहुत अच्छे बाबूजी हैं, चलो ना। अच्छा अच्छे तो हैं इस मुसीबत की घड़ी में। वो तो जैसे तेरे बाबूजी तो हमारे लिए जैसे देवता बन के आए हैं। अच्छा चल, अगर तेरा मन है तो हम जो है कल चलेंगे। इसी बहाने से मैं भी उस देवता से मिल लूँगी और धन्यवाद भी कर लूँगी।
ठीक है? कल हम दोनों चलेंगे उनसे मिलने आज। बाबूजी मम्मी आ गई। मम्मी आ गई? बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुसीबत की घड़ी में आप हमारे लिए फरिश्ता बन के आए। बहुत बहुत हाँ। तुम? आप यहाँ कैसे? मैं जैसे भी हूँ पर तुम्हारी ये हालत क्या हो कोमल? कोमल बोलो। मेरी तो ये हालत हो नहीं थी विवेक जी। मैंने अपना इतना अच्छा खासा घर छोड़ के जो मैं आ गई और अपने देवता जैसे पति को न जाने क्या क्या खड़ी खोटी हर टाइम सुनाती रहती थी। ये मेरे कर्मों की सजा थी जो मैं भुगत रही। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारा, हर घड़ी हर पल हर लम्हा ऐसे ऐसे गुजारा। सोचता था, जानता था कि एक न एक दिन मेरी कोमल मेरे पास लौट कर जरूर आएगी। लेकिन समय बहुत कुछ दिखाता रहा, लेकिन तुम लौट कर नहीं आई। विवेक जी, मैंने हरकत ही ऐसी की, मैं किस मुंह से आपके पास आती और आपसे नजरें मिला पाती। इसलिए कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपके पास आने की। कोमल, तो तुमने शादी क्यों नहीं की? अरे तुम्हारे पिताजी ने तो काफी पैसा हमसे ले लिया था, उसके बावजूद तुम्हारी ये हालत, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कोमल। अच्छा कोमल, बेटी ने बताया कि तुम्हारे पति, तुम्हारे हस्बैंड बाहर काम करते हैं, तो वो लौट कर क्यों नहीं आए? वो विवेक जी, मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं की? नहीं, वो तो ये जिद करती थी, पूछती थी पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो इसका मन समझाने के लिए मुझे इस तरीके की बातें करनी पड़ती थी। मैंने शादी नहीं की विवेक जी। लेकिन अब तो आपको अच्छी लड़की मिली होगी ना। मैं तो वैसे भी आपके घर लायक नहीं थी। अब तो मतलब घर में आप सब कुछ ठीक रहता होगा ना। आप तो अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे हो ना विवेक जी। परिवार, जिसका परिवार उजड़ जाए वो दोबारा नहीं बसता। मेरा परिवार तो तुम दोनों थे। मैंने भी शादी नहीं की। क्या आपने भी शादी नहीं की? नहीं कोमल, मैं कभी अपने आप को दिल से वो ही नहीं कर पाया, अपने आप को कभी इतना बड़ा ही नहीं बना पाया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को छू सकूं या किसी और लड़की से शादी के बारे में सोच भी सकूं। बस इंतज़ार करता रहा कि वक्त कभी ना कभी तो बदलेगा, शायद मेरी कोमल मेरे पास वापस लौट कर आएगी। वो तो भगवान की मर्जी थी कि मेरी फूल सी बच्ची को मुझसे मिला दिया। लेकिन विवेक जी, मैंने पता है काफ़ी बार आने की कोशिश की, लेकिन पिताजी को जुए की लत ऐसी लग गई कि उन्होंने घर, मकान, ज़मीन, जायदाद सब जुआ सट्टे में वो कर दिया। और फिर पिताजी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसी वजह से मतलब उनकी ख़त्म हो गए पिताजी। और फिर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कैसे अपने घर जाऊं, आपसे नज़रें मिलाऊं। मेरी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी अपने घर लौटने की। मैं आपसे, पिताजी से कैसे नज़रें मिलाती। मैंने उनका कितना अपमान किया। वो तो बेचारे मुझसे बहू, बेटी बेटी लेकिन मैंने अपना बसा बसाया घर उजाड़ लिया। कोमल, 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 जो हो गया वो हो गया। लेकिन मुझे पुरानी बातों से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल उनको अपने जहन में से मैं निकाल चुका हूँ। बस मैं एक बात जानता हूँ
कि आज मेरी ज़िंदगी में दोबारा से नया सवेरा हुआ है और इसको अब मैं उन काली रातों में नहीं बदलने दूंगा। मेरा परिवार मुझे मिल गया, बस मुझे दुनिया से कोई गिले शिकवे नहीं है, ना तुमसे और ना अपनी बच्ची से। अब कोई गिले शिकवे नहीं है। जिस इंसान को मैं इतना गलत समझती थी विवेक जी। मम्मी बाबूजी कौन है? ये बेटा, ये बाबूजी नहीं, ये ही तो तुम्हारे पिता हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताती थी ना। ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पापा। घर नहीं चलोगी पापा के साथ? चलूंगी। चलोगी ना? कोमल, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आओ। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा तू जी जीती रह बनी रह। लाड़ो कितनी बड़ी हो गई ना। हाँ, अपनी लाड़ो कितनी बड़ी हो गई। और बस। बेटा हाँ ये दोनों तुझे कहाँ मिल गए? पिताजी, शायद आपके अच्छे कर्म और मेरा हमेशा से विश्वास इन दोनों को मेरे पास ले आया। ये नन्ही सी जान मेरे पास मुझसे आकर मिली और ना जाने क्यों मुझे इससे लगाव हो गया। अपना खून है ना। हाँ वही तो बेटे। बस वक्त के साथ ये दोनों मुझे मिल गए और मैंने घर ले आया। ठीक करा बेटे ये तूने। क्या जब अपने बच्चे अपने घर है तो अच्छे। वैसे भी हम बहुत बोर हो गए थे इस घर में। जानता हूँ मैं। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपका बहुत अपमान किया है। मैं बहुत बुरी हूँ, पर पिताजी के जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने इस छोटी सी उम्र में ज़िंदगी का ऐसा कोई सा दुख नहीं देखा, रह गया मेरे से देखे बगैर। बाबूजी मुझे माफ़ कर दो। शायद मैंने आपका अपमान किया था, इसी वजह से मुझे ये सब सज़ा मिली है, लेकिन मैं अब पहले जैसी नहीं रही बाबूजी। चलो बहू कोई बात मुझे नहीं। माफ़ कर दीजिए। अब तुमको अकल आ गई। अब अच्छे से अपना परिवार देखो। अब मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी बाबूजी। इस घर से अब मेरी लाश ही जाएगी, करती ही जाएगी मेरी। मैं कभी नहीं जाऊंगी यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, बच्चों को संभाल के रखो, तुम भी रहो। चलो घर आओ बेटे।